किसी से भी ब्लड रिपोर्ट्स या किसी भी रीजनल डॉक्टर या कहीं भी लैब से एक्सेप्ट नहीं करेगा. ACS is recently partnered with Total Health Sums, who is taking care of blood reports, blood test, pre-fight examination, फाइटर के प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स, फाइटर के मेडिकल असेसमेंट्स, स्क्रीनिंग्स, सब जो है वो ACS ही कराएगा. और ACS ही आपको जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए या वेइंग्स के लिए आएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा. दैट वाज द फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय देम. एंड द सेकेंड वन इज, अगर हमें कोई भी फाइटर लगता है हु इज़ नॉट फिट टू फाइट एंड हु इज़ नॉट रेडी टू फाइट, हमें लगता है कि उसको प्रीवियस इवेंट्स में कुछ injuries हुई हैं, so we have our performer ready, we have our paperwork ready where we take the consent and उसके बाद हम वो फाइटर का पूरा असेसमेंट दोबारा से कराएंगे. एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड दैट there are some injuries, the major one is concussion, so if we found that, we don't allow any fighter to fight in amateur contender series regarding that. So एक बहुत strict पॉलिसी है कि हम हर एक फाइटर का असेसमेंट करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद उसके प्रॉपर हेल्थ चेकअप को पूरा चेक करने के बाद डॉक्टर्स की देख रेख में ही उसको आगे अलाउ किया जाएगा फाइट करने के लिए, विच इज फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द फाइटर. Okay, so next announcement is we are going to again start a fight management company or fight management commission where we take care of the professional signing accounts for professional signing fights. जो भी हमारे amateur fighters select होते हैं या professional level पे जाते हैं, pro पे जाते हैं, तो we take care of that and we guide them that how to choose the professional platform in future. And the most exciting, जिसके लिए हमने आज ये रिलीज़ किया, जिसके लिए हमने आज आप लोगों को इनवाइट किया है, is the fifth one, which is pro fighting launch. So ACS अभी तक amateur circuit पे ज़्यादा जोर डाल रहा है. और के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ACS किस तरह से नया एडवेंचर जो ला रही है उसके बारे में दर्शकों को. So ACS बेसिकली 6 इवेंट्स से कोशिश कर रही है amateur circuit और amateur fighters को और एनहांस करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए. पहले हम ये इवेंट एक ही जगह पर कराते थे और एक ही जगह पर आउटडोर होता था. दिस टाइम दिस इवेंट इज़ गोइंग टू बी इन तालकटोरा स्टेडियम, और स्टेडियम में हम कुछ और प्रो स्टाइल फैसिलिटीज़ अरेंज करने वाले हैं. सो जो भी एमेच्योर फाइटर्स इसमें आने वाले हैं, दे डेफिनेटली गोना सी के ये किसी भी, मतलब आई शुड नॉट से बिग वर्ड्स, बट ये किसी भी प्रो लीग से या प्रो इवेंट से कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा. सो वी आर गोइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स इन आमेच्योर. इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे उसके बारे में ज़रा. टर्म्स एंड कंडीशन सर हमने अभी बताया कि हमारी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल परफॉर्मेंसेस जो हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स के कंसर्न्स हैं, वो रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई फाइटर इंजर्ड हो, कोई इंजरी हैपन हो, कोई करियर रुके किसी फाइटर का. तो हम उस पॉलिसीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अदरवाइज कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है. अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, आपको घूसे लात मारने आते हैं, मोस्ट वेलकम टू बी. Sir, what is ACS all about? ACS is amateur contender series, so ये amateur के लिए ही है. So basically इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो यही था कि amateurs को राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए. मोस्टली ये इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले ये जिम्स के अंदर होता था. तो nobody is going to do it in a proper cage, proper arena नहीं होता था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी. तो इवन मेरे टाइम पे भी जब मैं फाइट करता था तो इट्स इन इनडोर, और जो केज भी रहता था दैट वाज लाइक 14x14, घुसते के साथ ही ख़त्म हो जाना वो चीज़. तो आप क्या लड़ोगे, क्या परफॉर्म करोगे, क्या स्किल्स परफॉर्म करोगे. सो वो सारे जो फेसेस हैं जो हमने अपने टाइम पे देखे हैं या हमें नहीं वो फैसिलिटीज़ मिले, तो ACS वो चीज़ें प्रोवाइड करता है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रणब भाई, मैम एंड अदर इन्वेस्टर्स, अदर स्पॉन्सर्स, सो वी आर ब्रिंगिंग लॉट मोर pro style ambience and pro style standards to amateur circuit. रूपा जी, जस्ट रूपा जी, आपकी टीम का अनाउंसमेंट भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो एक्साइटमेंट मोमेंट होता है. एंड व्हाट डू यू से अबाउट कि आज ये कितना बड़ा मौका है रूपा जी के लिए एंड सेंटर पीस.
especially about not just about the film, even about Meera Arya ji के बारे में, because of you people, because of media, people have started Google searching about मीरा जी ने क्या contribution किया है देश के लिए और स्वतंत्र के लिए. Thanks to you all. आपके वजह से even my film has become very famous. अभी ये मेरा सौभाग्य है कि लाइक हम लोग ये ऐसा अच्छा सिनेमा हमारा देश के लिए एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि many people they do commercial films, even including myself. I had done many commercial films, art films and socially issue based cinemas वो सभी. अभी देश के लिए I'm making a patriotic cinema. We are extremely happy. Entire team is very happy. क्योंकि ना हम लोग रहे न रहे ऐसा सिनेमा और देशभक्ति और नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को ऐसा सिनेमा लाना ही है. तो धन्यवाद है आप सभी. एंड मैडम यूथ को कुछ कहना चाहेंगे लाइक कि जो काफ़ी फिट है आप एंड जो जैसा कि आपने बताया कि फिटनेस के बारे में आपने बातें कही, ऐसे सारे यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगे आप? यूथ के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट फिलहाल 2-3 चीज़ें हम ये बोलेंगे कि मेरी भी फिल्म अभी जो आ रही है ऑन फ्लोर, उसका नाम फिडेलिटी है. उस फिडेलिटी की स्टोरी भी यही है, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं वंडर वुमन की तरह. इट्स अ साइ-फाई फिल्म एंड हाउ दिस मिशन हैज़ कनेक्टेड मी एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस association has helped me to understand that youth today, as she said, we are living in dark times, Kalyug. There is so much toxic energy, distraction, pain, trauma, difficulties and challenges we all are facing. इन सब को झेलने की क्षमता और शक्ति भी हम सब में ही है. जो अवतार आए, जो राम, जो भी महाभारत की बात करें, ये सब इंसान के रूप में आए और इन्होंने अपनी वो शक्ति को टैप किया, इसलिए वो लोग सुपर हीरो बन गए. मेरा मैसेज यूथ को ये है बोलना कि ये शक्ति, ये सुपर पावर हम सबके अंदर है, बट वो टैप नहीं कर पा रहे हैं. तो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियाँ और वीकनेसेस और लैक को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, आई थिंक ये एक डायमेंशन खुल जाना चाहिए अब लाइफ में. हम लोग खुद गर्ज होके सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी लाइफ देख रहे हैं, और आप जब फिट हो जाते हो, जैसे आपने मुझे फिट बोला, मुझे देखकर लोग मोटिवेट और इंस्पायर होंगे. तो ये इंस्पिरेशन सबके अंदर खुद आ जानी चाहिए कि मुझे, क्योंकि मैं एक मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मुझे फिट नहीं रहना है, बट मुझे मेंटली, फिजिकली स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, ताकि मैं जहाँ काम करूँ, कंपनी में काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, कुछ भी काम करूँ, उस हर चीज़ में मैं अपनी 100% दे पाऊँ. और वो मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं पीसफुल हूँ. MMA also brings a lot of focus and clarity in life, which youth is distracted right now. So practice like this is mandatory in our life. This should be a mandatory school provision. I hope that tomorrow in future we can actually introduce this compulsory courses for women to learn self-defense and at the same time empower other people with this practice and exercise. My message to youth is that this is the time, this is the era, this is the timeline where we all have to improve ourselves physically, mentally, emotionally, spiritually to become that higher power. Thank you. ये सिर्फ फिट नहीं है, मेरे साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी करती है. ओह वाओ, ग्रेट. We used to train together. तो उस टाइम पे और हम आज मिले 15 साल बाद. And Kalaripayattu is a wonderful art form. The fighting, it's not just fighting. As you said, it is a healer. And also it entertains, and also it motivates so much of energy from inside. Yeah. So even I'm a Kalaripayattu. So she understand because So I MMA understand. It's a beautiful art form. एंड जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू योर, MMA के बारे में हम स्पोर्ट्स और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है क्या होता है मार्शल आर्ट्स का, कि आपकी स्थिरता बढ़ जाती है. तो लाइफ में जो आपके चैलेंजेस रोज़ आते हैं, फाइनेंशियल, रोमांटिक, पॉलिटिकल, घर में हर अंबानी से लेके ब्रैडली कूपर, ऐश्वर्या राय के घर में 100 चैलेंजेस होते हैं, बट इन चैलेंजेस को लड़ना ग्रेस से विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, ये हमारे ऊपर है. MMA का इफेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होता है बिकॉज आप नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देते हैं इस प्रैक्टिस से. तो ये आपके एनर्जी सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक, एंड आई होप वी कैन गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू देम. सर, व्हाट इज वीजा बोर्ड एंड ये कैसे कनेक्ट हुआ ACS से? वीज़ा बोर्ड इज़ बेसिकली दी एसोसिएट जो स्पॉन्सर है. तो जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है, दैट इज़ द वेराइटी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर व्हेन वी पुट टुगेदर.
So it turns out to be this MMA. So Visa Board is a company which is engaged into a different variety of services for all the visa consultants across the India. तो जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो उनको यूनिवर्सिटी SOP चाहिए, वीज़ा फाइल SOP चाहिए, उनको असिस्टेंस जो है जो फाइल के सबमिशन के अंदर चाहिए. तो देर आर लॉट ऑफ फेजेस व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट कि किसी को जब यहाँ से अब्रॉड जाना है तो ये जो सारे फेजेस है उसके अंदर जो है वीज़ा बोर्ड का एक्सपर्टाइज है. तो उसके चलते देन वी कनेक्टेड टू दिस स्पॉट और फिर हमने ऐसा सोचा कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे. Also one more thing I want to add, these people, you know, they want to take this art form to the next level. As I was discussing with the Pranav ji, after once they finish the event here in Delhi, then they want to take it to international level. क्योंकि हर एक देश में हमारा इंडिया का ये सभी आर्ट फॉर्म्स को दिखाना है, स्पेशली एनर्जेटिक आर्ट फॉर्म्स, नॉट जस्ट डांस, संगीत, वो सभी इसको भी नेक्स्ट लेवल को लेकर जाके दे वांट टू इन डिफरेंट कंट्री लेवल and international level. इसलिए that's how this also connected his company. So ACS these का are the मिशन yeah. ACS का मिशन क्या है, मतलब व्हाट इज मिशन ऑफ ACS? I told you मिशन यही है कि हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग सुनते हैं कि इंडियन का फाइटर जो है वो इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा है या वहाँ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. बट अभी रिसेंटली एक इंडियन फाइटर ने प्रूव कर दिया है दैट he can, you know, not he can, but Indians can beat, you know, anyone. He's a warrior. So I would like to name his. He's currently, I think, fighting in February in road to UFC. तो UFC में शायद पहला फाइटर होगा जो फिनाले तक गया है. And his name is Anshul Jubli. And I'm very glad and very proud to say this because मैं Anshul Jubli के कई fights में official रह चुका हूँ. And I know his potential and he's definitely gonna, you know, see, winning and lose is not in our hand, but definitely if he enters the cage in finale, he shows what Indians are capable of. He definitely will. So, वही concept, वही mission हमारा है कि सिर्फ वही नहीं, he is a role model now, but सिर्फ वही नहीं, आने वाली जितनी generation है वो यही prove करे कि जब हम cage में घुसते हैं तो फिर वो हम ही है, फिर हम Indians ही हैं. So that's what my mission is, my vision is. क्योंकि वो चीज़ हमें अपने टाइम पे नहीं दिखी. एसीएस वुमेन्स फाइटर्स के लिए स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा Your बताइए. women, Priyanka, The different people of the association, so they will be able Hello, to sir. focus on. I Women- don't know anything about. नहीं, women's, you know, mentally we used to fight and also घर में fight करते थे, but only in पुरातन काल में सभी लोग बाहर आके भी fight करते थे. Even this is where my film get related with. So that is what even Subhash Chandra Bose ji told us, to come out of the house and fight for everything. धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए हम लोगों को लड़ना ही है. This is one of the, you know, one of the things like where we can, they are showing it in a different way, that's all. So, and also it's a nice thing, na? So they take it humorously. So women को लड़ना सीखे तो then they can fight nicely at home also. So everywhere. She was telling that women, you know, we need to protect ourselves and we have to get up and fight when that situation arises. But also it's a nice thing, physically, mentally, everything के लिए. And ये लोग ना अच्छा काम कर रहे हैं. Not just for men, they are also doing it for women. That's a great thing. Because हमारा ये तो घोर कलयुग में है हम लोग, प्रथमा पादे. So then it goes on, like we may see some more bad days in future. So that's better, but everybody should know, like physically, mentally, they should be fit and they should know how to fight. And सर एक क्वेश्चन और, दिल्ली के अलावा एसीएस का जो ट्रेनिंग कैंप है और कहाँ उपलब्ध हो, किस सिटी में? सर अभी वी आर ट्राइंग कि हम इसको हर एक सिटी में लेकर जाएं, बट स्टार्टिंग डेफिनेटली फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ एज एन कैपिटल, क्योंकि हमने अपने बहुत से इवेंट्स वहाँ से किए. वी वांट टू कम टू मुंबई ऑल्सो, आपकी सिटी में आना चाहते हैं. एंड हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू, यू नो, अनाउंस दैट. So one question.
there would be various other institutions also in India like ACS who would be teaching mixed martial arts. So how different is ACS from those institutions? So different ऐसा है कि we are maintaining the standards, we are trying our hard that we don't let any fighter stand outside and say कि मेरा जो करियर है ख़राब कर दिया गया है कुछ है. So हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें. अब आप बाकी से जब करेंगे, जब कंपैरिजन है तो मार्केट में डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है, पिज़्ज़ा हट भी है. पीपल वुड चूज टू लव टू ईट बोथ ऑफ देम, सो दे हैव चॉइस. आप डेफिनेटली वहाँ जाएंगे जहाँ आपको अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी. सो वी आर द वन ऑफ द हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द अदर एमेच्योर सर्किट, बिकॉज अभी तक मेरा जो एनालिसिस है, जो हमने देखा है, एमेच्योर सर्किट में मल्टीपल फाइट्स कराते हैं विच इज़ नॉट MMA स्टैंडर्ड. जो MMA स्टैंडर्ड है ही नहीं, जो रूल्स ही नहीं है. तो एमेच्योर सर्किट में क्या होता है कि एक फाइटर को एक दिन में 2 फाइट्स, फिर नेक्स्ट डे 2 फाइट्स. तो अगर आप MMA फाइट कर रहे हो देन इट शुड बी 1 फाइट ओनली, एंड देयर वी आर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही फाइट पे फोकस करते हैं. उसी पे हम क्वालिटी देना चाहते हैं और उसी पे हम क्वालिटी निकालना भी चाहते हैं. तो लोग साल में 1 बार आते हैं, हम साल में 4 बार आते हैं. हर दूसरे महीने में हम इवेंट लेकर आते हैं. तो फाइटर के पास एक साल में रिकॉर्ड मेंटेन के लिए भी 4 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो हम एक ही दिन में उसके 4 रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, हम 4 बार में उसका 4 रिकॉर्ड बनाते हैं. तो हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते. So there are certain parameters and guidelines what ACS एग्जैक्टली. needs सो to follow. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, MMA रूल्स हैं. अगर आप वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ अ फाइटर. And also, if I can just add, how is it different? Is I'm sure free sponsorship and registration is not commonly done in every association training, but we are also focusing on emotional and spiritual development of these women and people who want to move forward, but they don't have right kind of support, education or information कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, शायद मुझे नहीं लड़ना है, बट मैं इससे कुछ सीख के आऊँगी, इससे मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगी. तो ये मोटिवेशन जो हमको चाहिए ना, मेंटल कंडीशनिंग जो करनी है, जो बहुत ज़रूरी है. आई डोंट नो कि बाहर किसी एसोसिएशन ने ऐसे सोचा भी है. मैं प्राणिक हीलर हूँ, 8 साल हो गए मुझे एज अ होलिस्टिक हीलर. आई डू अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर विमेन. सो विमेन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारे, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट फॉर अ वुमेन वंस यू गेट रेप्ड, वंस यू गेट teased, once you get humiliated, embarrassed in public by a male energy, till you're 70 that scar stays in your mind. We start to hate men. There are so many feminists जो नफरत करते हैं लड़कों से. अब उस लड़के ने शायद गलत कुछ नहीं किया होगा, बट वो 40 साल पहले की बात है, स्कूल में जो हुई होगी. बट सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस. एंड ये ब्रेक तब आएगा, एक तो जब ये ऐसा नॉलेज लोगों के पास जाएगा कि आप स्पिरिचुअली इस चीज़ को अपने आप को हील कर सकते हो. हील हो जाओगे ठीक है, बट इस चीज़ को बदलना ज़रूरी है. द चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट चेंज आई थिंक ही विल ब्रिंग बाय पुशिंग पीपल टू यू अट्रैक्ट इन लाइफ. वो अट्रैक्शन यहाँ पे है कि हम आपको फ्री में ट्रेन करा रहे हैं, हम आपको फ्री में हीलिंग दे रहे हैं. लाइक माई अदर एसोसिएट इज ऑल्सो हीलर. सो माई पार्टिसिपेशन हियर अपार्ट फ्रॉम मोटिवेटिंग देम वुड बी टू हील दीज women. So most welcome to bring all the women and ladies who are watching this. Please associate, and I am here giving you my word that even if this is not the dimension and career you are choosing to flourish, at least heal yourself. At least become stronger, healthier and happier and let go of your past trauma which we are carrying. जिससे उनको सहानुभूति खत्म ही हो गई है, नफरत ही हो गई है. I don't believe it. I think they are beautiful gentlemen. There are good men, good guys out there who want to protect you and keep you safe. I would welcome such brothers and husbands all around the world to come and join us, so that we all have to empower female entities. So this could be a platform which will empower all of us. Ma'am, and since you've created such a big platform, and if anybody is willing to join ACS, how do they contact you? Like, So what is the place on this? I think most of this information will come from him, but right now we have Instagram, we have Facebook, we have social media, we have all these videos. This is how I think we can promote in press release and encourage the pointers which we are giving, how we are keeping healing sessions on my page or her page, through small, I think आवाज़, जैसे उन्होंने बोला बदलने के लिए, महात्मा गांधी एक पतले से सुकड़े से इंसान थे बट पूरी दुनिया को हिला दिया. तो एक आवाज़ निकलनी चाहिए. आई थिंक वो निकल रही है आज एनर्जी, एंड वी विल मेक श्योर दैट सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स हैपन थ्रू दिस.
सर ये इवेंट को लेके आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है और आप सब कितने एक्साइटेड है इसको लेके? सर बहुत एक्साइटेड है और बहुत प्रेशर भी है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है. वी वांट टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट वेयर वी समथिंग जो लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने भी वैसा ही किया जैसे बाकी लोग हैं. तो प्रेशर भी है एंड एक्साइटेड भी है. सर हमने ये सुना है कि जो MMA है उसके जो रूट थे वो कहीं ना कहीं इंडिया से पहले से ही जुड़े थे, तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहाँ से कैसे कब स्टार्ट हुआ? सर मैंने बताया ना कि मल्ल युद्ध अगर आपने सुना हो संस्कृत में, हाँ जी बेसिकली वो इंडियन आर्ट ही है. कलरी पयट्टू इज इंडियन. कलरी पयट्टू को अगर आप देखेंगे तो कलरी पयट्टू से ही मार्शल आर्ट्स निकले. कोई भी मार्शल आर्ट आप नाम लो वो कलरी पयट्टू से ही निकला होगा, राइट. सो इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हो रहा है. मल्ल युद्ध इज अगेन द सेम थिंग. आप इसको एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब रेसलिंग होता था तो उसमें स्ट्राइकिंग भी होती थी पर्टिकुलर मल्ल युद्ध में, एंड उसमें ग्रैपलिंग भी होती थी, मतलब लॉक ये सब क्लिंचिंग एंड ऑल ये सब होता था, राइट. और नहीं तो आप महाभारत भी उठा लेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है इसका. तो भीम और दुर्योधन के बीच में फाइट हुई थी, तो क्या आप उसमें सिर्फ रेसलिंग देख रहे थे? कहीं नहीं लिखा हुआ. इट्स ऑल इट्स मेंशन देयर. आप अपने बुक्स उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन है. तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्सेप्ट ही है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम उसको सक्सीड नहीं कर पाए, एंड सक्सीड ये इंडिया से बाहर हुआ. इस चीज़ को आई एग्री एंड आई. आर्यन रेस जो थी ना हमारी, आई थिंक फ्रॉम दैट पीरियड नहीं चल रहा है एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी कैन प्रमोट इट, देन डेफिनेटली विल एंटर इट. रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है. और MMA में ये सबको मिक्स करते हैं, इसलिए उसको MMA बोलते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बोलते हैं. तो MMA आई डोंट थिंक सो ओलंपिक विल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स अ ब्लड एंड स्वेट गेम. सो ओलंपिक में ब्लड अलाउड नहीं है. सो ये एक अलग गेम हो जाता. बट हाँ इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स को हम आगे चल के प्रमोट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बारे में हम सोचेंगे. कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आप करना चाहते हैं? स्पेशल सर हमारे वुमेन्स ने कर दिया है ऑलरेडी कि वुमेन रजिस्ट्रेशन हमने ऑफ कर दिया है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एफर्ट्स एंड देयर इनिशिएटिव्स. सो मैम है वुमेन वाला जो फेस है, जो हम अभी तक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कर रहे थे, विद देयर एफर्ट्स हम वो रजिस्ट्रेशन हम नहीं चार्ज कर रहे हैं वुमेन्स के लिए इन ACS 7. सो वी आर inviting all the women fighters who can come, show their talent. They will not charge anything. They will not, we will take care of their health and blood test and everything. So ये एक special announcement है ACS 7 की. And rest मैंने आपको बता दिया, ये जो standard है आप I think इंडिया में तो आप कभी भी किसी pro standard को भी नहीं देख पाएंगे अगर ये amateur event जो हम कराने जा रहे हैं, जिसकी preparation हम कर रहे हैं, वो equivalent लेस -1 नहीं होगा, +1 ही होगा देन प्रो इवेंट्स विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया. आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने लिसनर्स को जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं या रीड कर रहे हैं? आ जाओ भाई, दम रखो, लड़ो, मज़े करो. वी आर देयर फॉर यू. वी हेल्प, वी पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू कीप यू सेफ, कीप यू हेल्दी, एंड प्लेटफॉर्म बनाया है. जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ट्रेन हार्ड, show your talent on social media, post your videos, training videos, and tag us so that we can understand your training, and definitely participate in ACS 7 and come up with your talent. We have a lot opportunities ahead. We are launching pro events, so definitely आपको जो ACS 7 में अच्छे fighters रहेंगे उनको चांस मिलेगा आगे pro खेलने का. All right, thank you.